हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ बेसिकली आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस महीने आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, और हम ये भी देखेंगे कि किन ऑब्स्टेकल्स को बेसिकली आप फेस कर सकते हो, तो उनके लिए किन के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, और क्या चीजें हैं जो आपको सपोर्ट बेसिकली करने वाली है, और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। और ये इस रीडिंग से सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज को कनेक्ट डेफिनेटली कीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको जुलाई मंथ के लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस धनु राशि। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, गाइड कीजिए। सेजिटेरियस धनु राशि जुलाई मंथ। पहला कार्ड है आपका फूल। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। ओके, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, द लॉर्ड जो कि है एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ओके माय डियर सेजिटेरियस, तो जुलाई मंथ सबसे पहली बात तो जो पहला कार्ड आपके लिए आया है फूल की एनर्जीज है, राइट। फूल की एनर्जीज, ये मंथ ना आपको एक नई शुरुआत करने की तरफ खींचेगा। मतलब बेसिकली ये मंथ एक नई शुरुआत को लेकर के आ रहा है। अब देखिए, ये जो नई शुरुआत आपके लिए आ रही है ना, एक न्यू बिगनिंग जो आपकी तरफ आ रही है, मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, या फिर आपको इस तरह के मौके मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे कि आप एक नई न्यू बिगनिंग करें अपनी लाइफ में। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना विश्वास कर पाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज क्या है, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। दैट मीन्स आप बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, या फिर जिसे कहते हैं ना, आप पुराने तरह से चीजों को सोचते हुए देखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, आप ही के थॉट्स के लिमिटेशंस है। सोर्ड्स थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यहाँ पर आप ही के सोच के लिमिटेशंस हैं, उन्हीं की बाउंड्रीज आपने बना दी हुई हैं कि ये चीज मुझसे नहीं होगी या फिर ये चीज मुझसे हो जाएगी। बट अगर आपने इन सभी बाउंड्रीज को ब्रेक करके, अगर आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, ठीक है, अपनी गाइडलाइंस को फॉलो किया जो आपको भीतर से मिल रही है, और आपने वो जो अपॉर्चुनिटी या फिर आपकी इंट्यूशन जो आपको रास्ता दिखा रही है, जिस तरफ आगे बढ़ने के लिए अगर आपको कह रही है, अगर आप उस तरफ आगे
बढ़ेंगे, एक्शंस लेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए होगी। कहने का मतलब ये नई शुरुआत तो आपके लिए आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, नया चांस आपको मिल रहा है, बट ये इसके लिए रिक्वायर्ड है करेज की, इसके लिए रिक्वायर्ड है स्ट्रेंथ की, इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ना कि आप जिस तरह से पहले से चीजों को देखते आए हैं उस तरीके से चीजों को फॉलो करें। देखिए ये मंथ ना आपको ये सिखाएगा। अब आपको इस महीने ना आपको खुद से ये चीजें सोचनी है सेजिटेरियस, कि क्या फिर से मैं पुराने तरह से चीजों को देखना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, लेकर के चलना चाहती हूँ, या फिर अभी मुझे अपने नजरिए को यहाँ पर बदलना होगा। ये चीजें जो मुझे रोक रही हैं, लिमिटेशंस, ये सिर्फ मेरे दिमाग की एक सोच है, समझ रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि इल्यूजन्स की बात करता है, यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है। ये तीनों ही कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप बहुत एक सेफ गेम लेकर के चलना चाहते हो, ठीक है? आप कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते, या नई चीज की तरफ आपको ना चेंज अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है चेंज ही रियलिटी है, चेंज के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप एक ही तरह से आप एक ही तरह से जीवन में नहीं चल सकते, बदलाव तो आएगा ही आएगा। आप भले ही अभी उस चीज को रोकने की कोशिश करो, आज नहीं तो कल वो चीज होगी ही होगी। या तो आप उस चेंज को लाएं, आप उस बदलाव को लाएं, या फिर यूनिवर्स उस बदलाव को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर विद द 8 ऑफ सोर्ड्स ना आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो भी चीज आपको नई एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ रोक रही है ना, कुछ नया करने के लिए रोक रही है, वो सिर्फ आपकी इल्यूजन है, वो सिर्फ आपके थॉट पैटर्न्स हैं, वो सिर्फ आपके खुद के बनाई हुई चीजें हैं, लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को ब्रेक करो, उन बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करो कि मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज मेरे लिए नहीं है। ऐसे थॉट्स को, ऐसी टॉक को रिलीज करो, और एक बहादुरी के साथ, देखिए ये टाइम पीरियड है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ये बहुत रिक्वायर्ड है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है। जो भी दबाव आ रहा है ये मेंटली है, और ये खास करके देखिए, मुझे नहीं पता है, यहाँ पर हो सकता है आपके फैमिली वाले हो जो आप पर एक प्रेशर बना रहे हो कि आपको उस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कि कोई भी इंसान मतलब आउटसाइड से कोई भी पर्सन, कोई भी एनर्जी हमें तब तक कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक हम मेंटली खुद ही स्टक नहीं है। अगर हमने मन बना लिया, अगर हम अपना मन बना लेते हैं, तो हमें कोई चीज नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, ये फॉर श्योर है। 8 ऑफ सोर्ड्स लिटरली एक ऐसी एनर्जी लेकर के आता है कि आप किसी चीज को इम्पॉसिबल समझ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं बढ़ू नहीं बढ़ू, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बताता है कि कठिनाई अभी आपको दिखाई दे रही है, डेफिनेटली आगे भी। देखिए 8 के बाद ना, 8 के बाद 9 नंबर का कार्ड आता है जो कि कंप्लीशन की बात करता है। ये आपके खुद के ही थॉट्स पैटर्न है, अगर आप इनको रिलीज कर देते हो तो आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ोगे, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन आप मुझे अपने ही थॉट पैटर्न में स्टक यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि अच्छी चीजों की तरफ देखना स्टार्ट करो। देखिए ये जहां पर भी खड़ी है ना, ग्रीन ग्रास है वहां पर, ठीक है, पीछे भी जैसे हरे पेड़ हैं, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ऑलरेडी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है जितनी आप सोच सोच करके उसको वर्स्ट कर रहे हो, ठीक है? आपको राइट नाउ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उस तरफ एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, उस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं, क्योंकि एक्शंस किसको दिखाते हैं टैरो में? जब आपके फुट बेसिकली एक्शंस को दिखाते हैं, यहाँ पर एक्शन आपको लेना होगा, इस जगह से आपको निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, करेज आपको लाना होगा, बदलाव आपको अपने भीतर लाना होगा, बदलना आपको होगा अपने थॉट पैटर्न से। तो एक्शंस आपको ही लेने पड़ेंगे यहाँ पर, वो भी किस बेसिस पर? अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर इस लेडी के हाथ बंधे हुए हैं, ये अब अपनी आंखों की पट्टियों को तो नहीं खोल सकती है, ठीक है? अब देखिए थॉट्स तो आपको रोक रहे हैं यहाँ पर, फाइनली थॉट्स आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, बट अब बचा क्या है आपकी? अब आंखें बंद है, आंखें देख नहीं पा रही हैं कि यहाँ से रास्ता है, अब कौन आपको बताएगा आगे बढ़ने के लिए? आपकी इंट्यूशन ही बताएगी, और वहां एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना रिस्क है,
हाँ, लीजिए, रिस्क लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहा है। डेफिनेटली आपको, मतलब ये टाइम पीरियड आपको ये भी बोला जा रहा है कि एक चांस आपको लेना है। देखिए, यहाँ पर भी ना जो आपके लिए गाइडेंस भी आई है ना, लॉर्ड की एनर्जीज आई है, एम्परर की। आप खुद से बनोगे, आपके एक्शंस खुद के हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी है। तो यहाँ पर आप किसी और इंसान को, परिस्थिति को, सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर कहीं किसी के टूवर्ड्स अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो खुद आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है। अगर आप ये कहते हो कि मेरे आसपास के लोग हैं, या ये रीजन है, या वो रीजन है, वो कंडीशन, वो कुछ भी नहीं है, वो सब रॉन्ग है। ये खुद के आपके थॉट्स हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ है। अगर आप हिम्मत करोगे, उस करेज के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, तो फॉर श्योर आप एक जो स्टेबिलिटी को बिल्ड करोगे अपनी लाइफ में, समझ रहे हो? क्योंकि एक्सपीरियंस तो बेसिकली आपको यहाँ पर लेना ही है, ठीक है? आपने अभी तक बहुत एक्सपीरियंस लिया भी है, और आगे भी ये एक्सपीरियंसेस आपके बहुत काम आने वाले हैं, पर आप एक जगह स्टक होकर के नहीं रह सकते। तो ये टाइम पीरियड, ये मंथ आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ये मंथ है एक चेंज का, ये मंथ है एक न्यू बिगिनिंग का, उस तरफ आगे बढ़िए। यहाँ पर भी ब्लैक कलर का डॉग है, ये ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर लिटरली ना ये मिस्ट्री, जो आपकी इंट्यूशन है, अनदेखी चीजें, उनके बारे में बताती है। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। देखिए, यहाँ पर इस वाले फूल में ना ब्लैक कलर का डॉग है, जो कि ट्रेडिशनल टैरो, इसमें व्हाइट कलर का आई थिंक सो डॉग बना हुआ है, यस। तो यहाँ पर ब्लैक डॉग आपको यही बोल रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको करेक्टली यहाँ पर गाइड करने वाली है, तो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए डेफिनेटली। तो थोड़ा सा तो करेज आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे खाई है, दैट मीन्स आपको भी नहीं पता है, ये एक रिस्क की बात कर रहा है। तो आपके लिहाज से वो एक रिस्क हो सकता है, बट यहाँ पर आपको वो लेने के लिए बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है? बट ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है? यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। क्योंकि यहाँ पर ये डॉग, अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे ना, जो ओरिजिनल टैरोट है, उसमें डॉग यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसको वार्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये डॉग भी यहाँ पर जैसे छलांग मार रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है उसके साथ, कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उस तरफ तुम भी आगे बढ़ो। तो वो भी उसको फॉलो कर रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि आपको भी इस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है? अभी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स में ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मुझे यहाँ पर पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्रिंस ऑफ कप्स, ओके, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, पास्ट की एनर्जीज भी है यहाँ तो। नहीं नहीं नहीं, ओके 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 माय डियर, डेफिनेटली यहाँ पर ना, देखिए, यहाँ पर भी प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखिए, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस की भी बात करता है। 7 ऑफ कप सबसे पहली बात तो ऑप्शंस की ही बात करता है, कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? इन रिलेशनशिप आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब इस महीने आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ सकते हैं, दोस्तों के रूप में, प्यार के रूप में। एक की मुझे एनर्जीज नहीं मिल रही है, एक से ज्यादा की एनर्जीज मिल रही है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कहने का मतलब कुछ प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ ऑफर्स आपकी तरफ आ सकते हैं इन रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। तो लेकिन यहाँ पर सभी आपके लिए सही नहीं है, ओके? क्योंकि कुछ चीटर्स की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ चीटर्स की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। तो यहाँ पर ना आपको बहुत ही वाइजली एक्शंस और डिसीजंस लेने हैं। देखिए, ये जो मंथ है ना, ये आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, वो एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करने का है, राइट? और आपका एक्सपीरियंस जो रहा है ना अब तक का लाइफ में, वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपके सपोर्ट, जो एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पहली बात तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ।
इसने इस लेडी ने या इस पर्सन ने, आप जो भी है मेल फीमेल, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जिस वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में ना एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इस टाइम पीरियड में ना आपसे कुछ लोग फ्लर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको झूठ सच बोलेंगे, ठीक है, कुछ लोग आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के लोगों से बेसिकली आप डील करने वाले हो इस महीने। तो इस महीने थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। यहाँ पर अगेन अपनी इंट्यूशन को और अपने एक्सपीरियंस को बेसिकली यूज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, और वाइज डिसीजंस लेने के बारे में बोल रहे हैं। वाइजली डिसीजंस आपको लेना है और अपनी एक्सपीरियंस के बेस्ड पर आपको एक्सपीरियंसेस यहाँ पर लेने हैं। मतलब कहने का मतलब ये मंथ ना ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाहर का कवर देख करके ही ना जज कर रहे हो कि ये इंसान ऐसा है, अच्छा है या बुरा है, राइट। तो यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस को, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना होगा। समझ रहे हैं, सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा। ये मन थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज केयरफुल रहने का है। इवन आपके आसपास के लोग भी जो हैं, ये नए लोग भी हैं, आपके आसपास के लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके लाइफ में डेफिनेटली सबके लाइफ में होते हैं, तो यहाँ पर लेकिन ऑप्शंस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं कि आपके लाइफ में अच्छे और बुरे चीटर्स भी हैं, इवन ऐसे लोग भी कनेक्टेड हैं आपसे, और ऐसे कोई ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक कप बाहर पड़ा हुआ है जो कि ऑफर को, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज को दिखा सकता है, दिखा रहा है कि कोई एक नई एंट्री भी यहाँ पर हो सकती है, कोई नया इंसान भी आ सकता है। तो यहाँ पर ना आपको आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। आप अपना जो भी एक्सपीरियंस आपने रिलेशनशिप वाइज लिया है, जो आपको महसूस होता है, जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, देखते हो, लोगों को समझते हो, उन चीजों को आपको अप्लाई करना है, उन एक्सपीरियंसेस को बेसिकली आपको अप्लाई करना है, और वाइजली एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर लेने हैं। आप सब पर यहाँ पर विश्वास नहीं कर सकते फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर जेलस करने वाले पीपल्स भी हैं। कहने का मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर जब उनको मतलब है तब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर वो समय आने पर जब आपको जरूरत है तो वो आपका हाथ छोड़ सकते हैं। ऐसे लोग अवेलेबल हैं, चीटर्स अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी अवेलेबल है। समझ रहे हो। इवन आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका नुकसान करने वाले अवेलेबल हैं। समझ रहे हो आप, आपका नुकसान को, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है, ये सभी के लिए एनर्जीज नहीं है, बट कुछ के लिए यहाँ पर कोई पास्ट के एनर्जीज भी दोबारा से आ सकती है। समझ रहे हो। तो बी वेरी केयरफुल। आपको पता है कि आपने क्या देखा है, क्या झेला है, क्या चीजें एक्सपीरियंस की है, तो उस बेसिस पर ही आप अपने डिसीजंस बनाएं, उन्हें चांस दे, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी सी अच्छी एनर्जीज तो मुझे इन रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रही है कि आप सब पर तो भरोसा नहीं कर सकते हो। हर तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आंखें बंद करके आपको किसी पर विश्वास करने की जरूरत है। इस महीने ना ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको साफ यहाँ पर एक मैसेज दे दूं कि आपको कहीं मदद की जरूरत पड़े, ठीक है, आपको कहीं हेल्प की जरूरत पड़े, फाइनेंसेस को लेकर के जरूरत पड़ सकती है, किसी भी बिहाफ से आपको जरूरत पड़ सकती है, और आपको पता चल रहा है कि जिस इंसान पर आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठे थे ना, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया है आपसे। समझ रहे हैं आप, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उस वक्त यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि डिमोटिवेट नहीं होना है, ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, इन्हें लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर वो रास्ता, वो इंसान अगर वो रास्ता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से वो रास्ता मिलेगा। उस इंसान की सच्चाई दिखाई गई है बेसिकली आपको, ठीक है, क्योंकि विद द मून कार्ड ना यहाँ पर किसी की सच्चाई भी आपके सामने यहाँ पर आ सकती है, जिससे आप बहुत डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, क्योंकि मून की एनर्जीज है यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। किसी की इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस आपको यहाँ पर पता चल सकती हैं। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये बताती है कि भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है आपको। किसी पर आंखें बंद करके जल्दबाजी में ट्रस्ट नहीं कर लेना है। इन रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स को लेकर के, लव रिलेशनशिप्स को लेकर के धैर्य के साथ आगे बढ़िए, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गट फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को अप्लाई कीजिए, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है इस टाइम पीरियड में। और डिसीजंस जल्दबाजी में मतलब वाइजली एक्शंस लो, वाइजली डिसीजंस लो, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है।
क्योंकि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड एनर्जीज है, क्योंकि ये बेसिकली ये इंसान को अगर आप देखोगे ना, ये इल्यूजन्स में जी रहा है, जैसे कि इसको कुछ दिखाया जा रहा है और है कुछ और। तो इस महीने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हो सकता है, ये हो सकता है जान पहचान के लोगों से हो, या फिर कोई नया अनजान व्यक्ति हो जो आपकी जिंदगी में आए, तो उनके साथ ये एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, ओके। आपके करियर में यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ओके ओके। द मैजिशियन, ओके। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए करियर के लिहाज से तो ये एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पर है द मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फाइनेंस वाइज तो मुझे आप सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, मुझे बहुत सेफ्टी बहुत सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ना बहुत चिपकने की एनर्जीज है, मतलब एक कंफर्ट जोन में रहने की एनर्जीज है, बट यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, डेफिनेटली। और बॉटम ऑफ द डेक भी जो एनर्जीज है 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अगेन वही मैसेज है आपके लिए यहाँ पर सेजिटेरियस, कि आपके पास ना यहाँ पर इन करियर भी ना ऑप्शन रहने वाला है। अभी ऑप्शन क्या है कि जहां आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, आप उसमें रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वहां पर आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, वहां पर आप सेफ नहीं हो। डेफिनेटली आप सेफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है, बट इसके साथ ही साथ कोई नई राह भी है आपकी लाइफ में। अब अगर अभी नहीं है तो ये जुलाई मंथ में यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, ये आपकी पोटेंशियल की बात करता है। अब ये आपकी पोटेंशियल की बात करता है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आने का मतलब यही है कि आप जो कर रहे हो ना, उससे उतनी फुलफिलमेंट आपको तो नहीं मिल रही जो आपके लिए होनी चाहिए। मतलब एक है ना कि जितनी पोटेंशियल आपके अंदर है, आप उतना ला पा रहे हो, उतना गेन कर रहे हो। अभी वो रिस्पेक्ट वाइज, फाइनेंस वाइज, जो भी है आपके लिए, मतलब कहने का मतलब है जो आपकी पोटेंशियल है, ठीक है, जो आपका टैलेंट है, जो आप पावर रखते हो, ओके, लेकिन उतनी आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन इस महीने आपके पास वो चांस है कि आप एक अपनी नई शुरुआत यहाँ पर कर पाए, अपनी पोटेंशियल को समझे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, और रिसोर्सेस, आपको कहीं बाहर से कुछ चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है, नॉलेजेबल हो, तो आपके पास वो रिसोर्सेज भी हैं। परफेक्ट टाइम है ये, ठीक है, परफेक्ट समय है, परफेक्ट रिसोर्सेज आपके पास सारे अवेलेबल हैं। तो आपके पास ना वो एक मौका है कि आप जो चाहते हो रियलिटी में, मतलब जो आपका ड्रीम है, आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओ। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? अगेन मैजिशियन का कार्ड एक्शन लेने की बात करता है। अगर आप उसके टूवर्ड्स अगर आप एक्शन लेते हो, तो लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। अब आप डिफरेंस तो आप खुद ही समझ सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी टैरो जानते हो या कुछ समय से अगर आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। 4 ऑफ पेंटिकल्स जहां आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, ये उसको दर्शा रहा है। लेकिन अगर आप अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करोगे, और यहाँ पर फिर आप किस तरफ जाओगे? किंग, जो पेंटिकल्स का किंग है ना, उस तरफ आप आगे बढ़ोगे। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन ऑप्शन आपके पास ही है, ये आपकी खुद की फ्री विल है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है इस महीने। अब आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या फिर उसको वेस्ट करना है, इट्स ऑल अप टू यू। क्योंकि यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्या बता रही है? यहाँ पर एक ऑफर अवेलेबल है, बट वो इंसान नहीं देख रहा है, वो सिर्फ पुरानी चीजों में। ये 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जीज को दिखाता है, पुरानी चीजों को दिखाता है। तो पास्ट की एनर्जीज में ही उलझा हुआ है, उन्हीं चीजों में कह रहा है ठीक है, जो है मेरे पास ये ठीक है, मुझे तो ये नया चीज दिखाई नहीं दे रही, वो उस तरफ देख भी नहीं रहा है। अगर आप इसको देखेंगे ना, लिटरली इस कार्ड में ये जो कप है ये खाली भी नहीं है, इसके अंदर वाटर की एनर्जीज है, वाटर भी दिखाई दे रहा है कि जो आपकी विशेष को फुलफिल करेगा। ये बहुत ही ब्रिलियंट कोई ऑफर हो सकता है आपकी तरफ जो आ रहा है,
समझ रहे हो? तो ऑफर आ रहा है या फिर आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है कुछ करने का, ठीक है, आपकी बेसिकली जो आप ट्रूली जो आप करना चाहते हो उस तरफ आगे बढ़ने का। और इसमें लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, जो कि बता रही है आगे जाकर के उसका रिवॉर्ड आपको बहुत खूबसूरत बेसिकली यहाँ पर मिलेगा। अभी ये आपके हाथ में एनर्जीज है कि आपको इस चीज को ग्रैब करना है, आपको नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना है या फिर इसी में ही बहते रहना है, यहीं पर ही स्टक रहना है। ओके, ये ऑल अप टू यू है यहाँ पर जो बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी। अभी आपके हेल्थ में यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है। डेविल का कार्ड तो लिटरली ही कह रहा है किसी प्रकार की एडिक्शन है। ओह माय गुडनेस, टावर, रीबर्थ। ओके, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो सैजिटेरियस, ये आपके लिए लिटरली एक वार्निंग है। वार्निंग कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अभी से डर जाओ, माय गॉड डेविल कार्ड आ गया, टावर कार्ड आ गया, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। ये आपके लिए अलर्ट है कि अब अवेयर हो जाओ। अब अगर नहीं जागोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे बहुत बुरी तरीके से। डेविल की एनर्जीज ये बता रही है लिटरली किसी चीज की बहुत अति हो गई है, आप किसी चीज के लिए बहुत पागल हो, मतलब आप अपनी हेल्थ पर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पर एडिक्टेड हो किसी चीज के। अब ये एडिक्टेड जरूरी नहीं है कि ये ड्रिंक अल्कोहल वगैरह यही चीजें होती हैं, आप किसी चीज के लिए प्रति भी एडिक्टेड हो रहे हो, ठीक है। मे बी स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा हो रहा है, ओवर ईटिंग आप कर रहे हो, या फिर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, गलत रूटीन्स को आप फॉलो कर रहे हो, बाहर का खाना आप ज्यादा खा रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो। यहाँ पर डेविल की एनर्जी से बता रही है कि ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और ऐसा नहीं है, ये डेविल का कार्ड ये नहीं कहता है कि आपको नहीं पता, ये कहता है साफ आपको पता है, आप खुद से इसमें स्टक्ड हो, आपको इसमें मजा आ रहा है, और लेकिन इंटरनली आपको पता है कि ये चीज आपको इफेक्ट कर रही है और आगे जाकर के आपको हार्म करने वाली है। आपको बोला जा रहा है कि जो आपको इंटरनली पता है ना, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है कि हाँ ये चीज आपको आगे जाकर के हार्म पहुंचाएंगी, डेफिनेटली पहुंचाएगी, और उस चीज ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं आपको इस महीने दोबारा से एक चांस दिया जा रहा है। अब यही मंथ है आपके लिए, या तो आप इस एडिक्शन से बाहर आ जाओ, अपने आप को बाहर निकाल लो, ठीक है, अपने रूटीन को ठीक करो, या ये जो भी एडिक्शन है इसको खत्म करो, इसको रिलीज करो और एक नई शुरुआत करो अपने जीवन में, नए सिरे से रूटीन बनाओ और हेल्दी रूटीन को फॉलो करो, जो भी चीज है ये। अदरवाइज आपको उसके नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिल जाएंगे जुलाई के लास्ट में कहूंगी, या फिर ओके 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 ब्रेक, यहाँ पर 16 जुलाई के बाद से आपको उसके रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। अगर आपने अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर इस ऑब्सेशन के रिगार्डिंग इस एडिक्शन के रिगार्डिंग कोई काम है जो आप अति में कर रहे हो, देखिए अभी ये हो सकता है, ये कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जॉब करते हो तो आप उसी में ही इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो कि आप उसी में ही अति कर रहे हो, आप रेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हो, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आप खाना नहीं टाइम पर खाते हो, ब्रेक नहीं लेते हो, तो ये भी गलत है। तो देखिए क्या चीज है जो इस टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। ये मंथ आपको चांस दिया जा रहा है, आपके पास 15 जुलाई तक का टाइम है, उस चीज को शिफ्ट कर दो, अदरवाइज उसके बाद आपको उसके रिजल्ट धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे। और फिर ये मार्स की एनर्जीज आ रही है, ये एकदम से हिट करेगी, फिर एकदम से आपको हिट करने वाली है। अभी वो कोई बड़ी बीमारी सामने आ सकती है, बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ जाएगी, या कुछ तो यहाँ पर रियलाइज आपको कराया जाएगा और आपको वो एक लेसन दिया जाएगा कि देखो तुम्हें बताया गया था, तुमने इसको ठीक नहीं किया, अब इसका डिजाम देख लो। समझ रहे हो आप? तो ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है आपके लिए इस टाइम पीरियड में, आपके जिसे कहते हैं हेल्थ को लेकर के। देखिए 2 ऑफ कप्स है, बैलेंस कीजिए इस एनर्जीज को। आप किसी चीज में डूबते जा रहे हो, आप किसी चीज में बहते जा रहे हो, ठीक है। लिटरली अल्कोहल हो सकता है, लिटरली ये स्मोकिंग हो सकता है, कोई तो चीज है ऐसी, स्क्रीन टाइम हो सकता है, या फिर हो सकता है आप अति से ज्यादा कर रहे हो, आप एक जगह पर आपका बैठने का काम हो सकता है, आप में भी शरीर को चला नहीं रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, तो उस चीज के बेसिकली आपको सिम्टम्स अब देखने को मिलेंगे। लेकिन
16 के बाद 15 के बाद आपको एक ब्लास्ट देखने को मिलेगा, कोई बड़ी खबर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप प्लीज जरूरी कदम उठाएं, ठीक है। अभी भी देरी नहीं हुई है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अगर आप इस चीज को पिन पॉइंट कर लेते हैं, इस चीज को पकड़ लेते हैं और इस चीज पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मैं कहूंगी कि आपने 1-2 दिन भी उसको काम किया ना, आपको अपने आप में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अभी 1-2 दिन कहने का मतलब सिर्फ 1-2 दिन ही नहीं किया, उसके बाद फिर छोड़ दो, कहने का मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा खुद में ही। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। और आपके लिए यहाँ पर देखिए, आपकी वीकनेस क्या रहने वाली है इस महीने, या जिस चीज को लेकर के आपको अवेयर रहना है। भाई देखो, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड लिटरली ये कहता है सेजिटेरियस कि आपको ना एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए, अपने कामों के प्रति, अपने कामों के टूवर्ड्स आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। जस्टिस का कार्ड लिटरली आपको पता है क्या मेरे लिए सही है, क्या सही नहीं है, क्या चीजें मुझे रोक रही हैं, क्या चीजें गलत हैं, या फिर इन चीजों को मुझे ओवरकम करने की जरूरत है। तो जस्टिस का कार्ड लिटरली ये कहता है एक्शंस लो, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। इस चीज को लेकर के अवेयर हो जाइए। जहां आपको लग रहा है ना, हाँ मुझे यहाँ आगे बढ़ना चाहिए, तो पहला एक्शन तो आप ही का होगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। खुद के साथ, खुद के लिए खड़े हो, खुद के लिए न्याय आपका एक्शन ही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपको जो चीज यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, सबसे पहला तो मैसेज मुझे जो इस कार्ड को निकालते मिला था, आपका खुद का एक्सपीरियंस लाइफ का। आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो। मैं ये नहीं कह रही आपकी एज कुछ भी है, लेकिन आपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब ही यही है। आप ऑलरेडी बहुत वाइज हो, बहुत एक्सपीरियंस आप ले चुके हो। तो उस एक्सपीरियंस को आपको अप्लाई करना है, किसी गलती को आपको दोहराना नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन में आइए, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ये आपके लिए गाइडेंस भी हैं और ये आपको एनर्जी सपोर्ट कर रही है कि डिसिप्लिन बनाना अपने लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड भी है माय डियर, ठीक है। तो डिसिप्लिन बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मे भी ना, ये भी हो सकता है माय डियर सेजिटेरियस कि आप बहुत ज्यादा ना मनी को लेकर के ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ओके। मनी को लेकर के ऑब्सेशन हो सकता है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाना चाह रहे हो, चेंज ला ही नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं भाई चेंज तो आपको लाना पड़ेगा, और चेंज लाना भी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। तो ये मंथ फूल की एनर्जीज एक न्यू बिगनिंग को लेकर के आता है। अगर जहां कहीं आपको लग रहा है अभी ये चेंज हेल्थ के रिगार्डिंग है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया इंक्लूड करो अपनी लाइफ में। नहीं, कुछ एक्सरसाइज करना या ज्वाइन करना, जिम ज्वाइन करना, कुछ नया रूटीन को फॉलो करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन में चलना, डिसिप्लिन बना करके चलना, रूटीन फॉलो करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही चीज रिक्वायर्ड है, यही चीज रिक्वायर्ड है। हेल्दी बाउंड्रीज, हर तरह से हेल्दी बाउंड्रीज, लोगों को लेकर के, खुद को लेकर के, ऑब्सेशंस को लेकर के, एडिक्शंस को लेकर के, हेल्दी बाउंड्रीज। स्ट्रिक्ट, ये एक स्ट्रिक्ट मदर है, उसको पता है उसके बच्चों के लिए वो चीज अगर सही नहीं है तो वो चीज उनको नहीं करने देगी या नहीं देगी ये लेडी, ठीक है। और आपको खुद की ही स्ट्रिक्ट मदर बनना है यहाँ पर। वो इमोशंस में नहीं बहती है, ना ही इस लेडी को पागल बनाया जा सकता है। ये इमोशंस में बहने वाली मदर नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपको भी एग्जैक्टली खुद के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस महीने। ये एनर्जीज आपके लिए। चलिए लास्ट में हम आपके लिए मूनोलॉजी से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, जुलाई मंथ के लिए, सेजिटेरियस आपके लिए। लेट्स सी। ओके, see, don't let your past hold you back, show the world the real you। देखो, आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन करो। पास्ट की एक्सपीरियंस, पास्ट की सोच, पास्ट की चीजें, उन सब को अपने आप को होल्ड मत करने दो। उस तरह के थॉट पैटर्न्स को खुद को होल्ड मत करने दो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो आप हो ओरिजिनल, उसमें टैप इन करने की कोशिश करो। उसकी, उसमें टैप इन करने का मतलब यही है कि उसके टूवर्ड्स एक्शंस लेना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही छोटे छोटे एक्शंस लो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो। ये रिक्वायर्ड है इस टाइम पीरियड में आपके लिए। ये आपको मोनोलॉजी से भी यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रही है। तो अपनी पुरानी सोच को, पुराने तरीकों को यहाँ पर बदलना है।
पास्ट के तरीके, पास्ट की सोच, पास्ट की लिमिटेशंस, उनको अपने आप को पकड़ने मत दो, लिमिट मत करने दो। यह आपके लिए फाइनल गाइडेंस है जुलाई मंथ के लिए। ओके, तो यस माय डियर सेजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो ये उन तक पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।